दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जहां पे एज लिमिट 30 टू 45 ईयर्स है। मतलब जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 30 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी आपको स्टार्टिंग की मिलेगी वो 95,000 पर मंथ से लेकर के 1,05,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो पीएफ और इनकम टैक्स को अगर काट दिया जाए तो उसके बाद जो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो अराउंड जो है 80 से 90 या 95,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे लेवल 11 बताया गया है। जो मतलब आपको सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 11 का होगा। सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो नोटिफिकेशन है ये अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपना प्रमोशन, अगर आपका प्रमोशन किसी फील्ड में नहीं हो रहा है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं और अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। हर एक पॉइंट अगर आप अच्छे से समझिएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, इस जॉब के अंदर जो टोटल वैकेंसी अनाउंस करी गई है वो है 30 और यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड का। यहाँ पे यूआर की 16 वैकेंसी है, एससी की 4, एसटी की 2 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स की टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस करी गई है। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है वो आपका 1 जुलाई तक के अंतर्गत होना चाहिए। अगर आप 1 जुलाई के अंतर्गत इसे फिल कर सकते हैं देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। पे बैंड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, पे लेवल 11 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग हो रहा है 67,700 से। बहुत बड़ी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वर्क करोगे और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का टैग ही कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, आपको उसकी सिर्फ डिग्री चाहिए। शॉर्ट हैंड में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड की यहाँ पे बात हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेनली वर्क होता है वो इंग्लिश में ही होता है और शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है 120 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो टाइपिंग स्पीड है वो आपको ऑन एन एवरेज दिया जाता है और एक्चुअल में आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो इससे ज्यादा आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी स्पीड 45 वर्ड पर मिनट है तभी जाकर के आप इस को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप टाइपिंग फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोगों का अपना एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कंप्लीटली गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, typingtestexam.com। आप यहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो टाइपिंग का। एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कहीं भी अगर ऐसा जॉब करा है, कहीं भी इन केस ऑफ आपको यहाँ पे पोस्ट मेंशन करा गया है प्राइवेट सेक्रेटरी का, अगर आपने जॉब करा है, सीनियर पीए का अगर आपने, या पीए का या सीनियर स्टेनोग्राफर का अगर आपने जॉब करा हुआ है, कहां पे, तो गवर्नमेंट के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर या स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर, तो जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। अगर आप शॉर्ट हैंड के टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा। इस ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट का जो सिलेबस मेंशन करा गया है यहाँ पे, उसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 25 क्वेश्चन जो है प्रोविजन रिलेटेड टू जुडिशरी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड होगा। फिर और 15 क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ऊपर में पूछा जाएगा जो कि 2013 पर बेस्ड होगा और 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर पर बेस्ड आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड बताया गया है, लेकिन चूंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये सिर्फ आपको कंसिडर करने के लिए होता है। एक्चुअल जो कट ऑफ निकलती है वो हमेशा डिफरेंट होती है इस चीज से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो टोटल पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। इसके अलावा कोई और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस
पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।